हाँ जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी-प्यारी शहज़ादियों, कैसी हो? कैसी जा रही है सर्दी? हमारे तो घर में सारे लामिया लेट हैं, सब के सब बीमार हैं। अच्छा जी, घर वाले जब बीमार होते हैं ना तो तभी इनके चटखारे निकलदे हैं, तभी इन्होंने नित नईयां लवनियां जियां छवां इन्होंने याद आउंदियां कि बनवाओ तो खाओ हैं। तां मिर्चां वालियां वो भी सूइयां छवां इन्होंने पसंद आ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ फरमाइश आई है सारिਆਂ ਦੀ जी मच्छी बनाओ ठंडा नक साढ़े ब्लॉक आ जी साढ़े वास्ते मच्छी बनाओ। तो फिर मैंने बनाई जी मच्छी। यार अगर तुम लोगों ने भी इस सीज़न में खानी है तो कसम से तुम लोग रेस्टोरेंट्स की मच्छियाँ भूल जाओगे, शादी ब्याहों की मच्छियाँ भूल जाओगे। तुम लोग कहोगे हाँ जी हमने घर में बनानी है, और सारे घर वाले के ख़ानदान वाले कहेंगे और तुम लोग के हाथ चूमते रह जाएंगे और तुम लोग को कोई तोहफे तहफ़ दे के जाएंगे, पैसे रोकड़ा दे के जाएंगे जब तुम लोग ये मच्छी खिलाओगी। ठीक है ना? तो आओ चलते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत आसान रेसिपी है, सब कुछ तुम लोग के किचन के कैबिनेट्स में तुम लोग को मिलेगा। तो मैं तुम लोग को बताती हूँ इसमें क्या डालना है। लेट्स गो। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने ली है जी फ़िश, उसको मैंने रात को डीफ्रोस्ट कर लिया था, फ्रोज़न मैंने लेके आई हूँ। अच्छा, उसके अलावा फिर रात को मैंने बाहर निकाल दी थी फ्रीज़र में से, ठीक है, ताकि उसका पानी सूख जाए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। और रात सारी बाहर पड़ी थी, कवर करके ऑफ कोर्स रखी, और बिल्कुल सूखी मुक्की ड्राई फ़िश होनी चाहिए, ठीक है, कोई पानी नहीं लगा, कुछ भी लगा हो, ठीक है। अच्छा, मसालों में आ जाता है आप लोगों ने, सबसे पहले मैंने ली है चिली फ्लेक्स, दादड़ी मिर्च, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने डाल लेना है नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ठीक है, कसूरी मेथी, अजवाइन, गरम मसाला, और उसके अलावा हम लोगों ने थोड़ा सा डाल लेना है बेकिंग पाउडर, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने डाल लेना है रेड कलर, मैंने थोड़ा सा डाला है, येलो भी आप डाल सकते हैं, रेड भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने डाली थी हल्दी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मिक्स कर लेना। अच्छा, फिर मिक्स करने के बाद ऑब्वियसली आप लोगों ने इसमें डालना है बेसन, ठीक है। बेसन डालना है, मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाले, बड़े वाले, वो जो सालन वाले नहीं होते वो वाले मैंने डाले हैं, ठीक है। और इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है चम्मच, सूखे चम्मच के साथ। इसके अंदर हमने हल्का सा ऑयल भी डाला है, ठीक है, हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने हाथ से या चम्मच की मदद से आप लोग मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में मुझे याद ही भूल गया, पैकेट जो मैंने डाला था वो आपने आधा टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून आप लोगों ने डालना है फ़िश का जो मसाला होता है ना रेडीमेड, वो हल्का सा हमने टेस्ट देने के लिए डालना है, ठीक है। वैसे तो हमने बहुत सारे मसाले डाल लिए। इसके बाद तुम लोग को सही कहवा पीने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एंड में मैंने डाला है सूखा धनिया, जो तुम लोग का दिल करता है तुम लोग डाल सकते हो, कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फ़िश बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने ब्रेड क्रम्स डालने हैं, ये ऑप्शनल है। मेरे हस्बैंड ने कहा था सबा मुझे ना क्रंची वाली फ़िश बना के दो, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे पास वो पड़े हुए हैं ब्रेड क्रम्स, वो मैं मिक्स करती हूँ। अब पहली दफ़ा मैंने ब्रेड क्रम्स डाले, लेकिन बड़ा ही स्वादिष्ट किस्म का, मतलब दुनिया में आपको ऐसे लगता है कि प्राण प्राण मिल गया आपको, है। तो बहुत ही मज़े की बनी है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने डाले हैं ये सारे आप लोगों के कैबिनेट्स में अवेलेबल हैं। ये सारे मिक्स करें अच्छे तरीके से, और पानी नहीं हमने डालना, हमने लिक्विड कोई नहीं डालना, तेल के अलावा थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, ठीक है। और अगर ये शीशी पीपी तुम लोगों को पसंद आती है तो मेरी बास्केट में आप लोग मेरी शॉप में जाएं, और उधर आप लोगों को ये अवेलेबल होगी ये शीशी जो है, ठीक है, तेल वाली शीशी। मुझे वैसे बहुत क्यूट लगती है, बहुत प्यारी है ये। स्प्रे भी कर सकते हैं आप इसके साथ, और इसके साथ वैसे भी इसका मुंह खोल के मुंह अट के दूसरे तरीके से भी तुम पा सकते हो। जब मेरे पास ये पीपी शीशी नहीं होती थी ना, ये है वैसे ग्लास की है, अपर बॉडी इसकी प्लास्टिक की है और नीचे वाला इसकी सारी बॉडी शीशे की है, ग्लास की है, ठीक है। और जब मेरे पास ये नहीं होती थी ना तो मैं इतना बड़ा कड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली माशाल्लाह फैमिली बड़ी है तो बड़े बड़े पीपे लाते हैं हम लोग तेल के, तो वो मुझे उठाने में करने में बहुत मुश्किल होती थी। अब ये ईजी हो गया कि इसको रिफ़िल करो और बस आराम से ज़िंदगी गुजारो। और ये मैंने नोट किया कि ये जब से ये पीपी मेरे घर में आई है ना, एक तो मेरे वर्कटॉप पे पड़ी कुकर के साथ अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, डिसेंट लगती है, ठीक है। और उसके अलावा हैंडल है इसका, ट्रेंडी लगती है, और मैस भी नहीं होता। और उसके अलावा क्या है जी कि मेरा तेल भी ज़ाया नहीं होता, तो बेस्ट चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं अभी रेसिपी की तरफ। पीपी ने बहुत प्रमोशन करता और आओ जी चलिए आप अपनी मच्छी वाले पास है। मच्छी भी बामा कर दी, मेरे बारे में भी कुछ बोलना सब ना 1 बाय 1 जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कोट कर रही हूँ मैं फ़िश को, आपने ऐसे कोट करना है, ठीक है। आराम आराम से इसको मसाज करना है, ठीक है, प्यार से तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली हमने सूखी आपकी मेक श्योर जब इस मरहले में ना आपकी जो फ़िश है ना, मच्छी जड़ी है वो ताड़ी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, उसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए। जेत पानी हो ना तो मज़े की बिल्कुल नहीं बननी, क्रंची नहीं बननी, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट मेथड से मैं बना रही हूँ, ठीक है। वैसे मैं फ़िश पकौड़ा काफ़ी अपनी लाइव्स वगैरह में बनाती हूँ, लेकिन ये मैं आज डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मेथड से बना रही हूँ, ठीक है। मसाले ऑलमोस्ट सेम है लेकिन मेथड डिफरेंट है। तो आप लोगों की फ़िश बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, सूखी सूखी होनी चाहिए, और इसको आपने डैब करना है सारे मसाले में, ठीक है। और फिर हमने इसको फ्राई कर देना। अच्छा, बहुत सारी बंदियों की एक कंप्लेन आती है मच्छी फ्राई। अच्छा जी, वो कंप्लेन शिकायत ये है कि जी हमारी फ़िश के ऊपर से मसाला उतर जाता है, वो तो अब तुम लोग को मैंने बता दिया, फ़िश के अंदर कोई पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड अब ये है, फ़िश पकौड़ा बनाते हुए भी पानी ना हो, अवॉइड करें। जितनी सूखी हुई आपकी मछली होगी ना उसमें पानी नहीं होगा ना, उतना ही मसाला उसको लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो है आप लोग कहते हैं कि जब हम कढ़ाई में डालते हैं या फ्राइंग पैन में डालते हैं तो हमारी मछली टूट जाती है। उसकी एक वजह है, शुरू शुरू में जब मैं भी बनाती थी ना, अब तो हम प्रो शेफ़ हो गए हैं ब्रो, लेकिन जब शुरू शुरू में मैं मच्छी बनाती थी ना तो तब ना मेरी भी टूट जाती थी, पता नहीं था। लेकिन आहिस्ता 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 ऑब्वियसली यू लर्न, आहिस्ता आहिस्ता आप कुकिंग करते हो, हर चीज़, अब हर कोई माँ के पेट से तो नहीं सीख के आया ना। तो आपने क्या करना है, एक फ़ोक लेना है, ठीक है। फ़ोक लेके उसको
मछली को वैसे भी आपने 2 मिनट एक तरफ 2 मिनट 4 मिनट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, वो जल्दी कुक हो जाती है। लेकिन हाँ शर्त ये है कि आपका ऑयल जो है ना कढ़ाई का या फ्राइंग पैन का वो हॉट होना चाहिए। एनीवे फ्राइंग पैन में आपने या कढ़ाई में जो भी जिस तरह लिया आपने, उसमें ना फोक के साथ आप लोगों ने इतना ज़्यादा उसको हिलाना नहीं है, जुलाना नहीं, उसको रेस्ट देना है। जब आपको लगे कि हल्का हल्का क्रंचीनेस आ गया, हल्का कलर चेंज हो गया है मसाले का, तो आपने तब उसको फोक के साथ टच करना है। ये नहीं कि जिद्दां ही ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਣ ਸਿੱਟੋ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਇਹ ਪੁੱਪੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮछली ਤੁਸੀਂ फ्राई कर रहे हो, हाँ जी मछली। देखा ना जैसे मैंने फ्राई की, तुम लोगों ने भी ऐसे ही करनी है फ्राई, ठीक है। कोई हैंकी पैंकी ना करिए, कोई आप अपने आप तो आपा ज़बैदा ना बन जियो, ठीक है ना। तो ऐसे आपा की गल सुनियो, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यार मैं आपको एक बात बता दूं कि जब खाना बनाते हैं ना, घर वालों के भी बनाओ, मेहमानों के लिए भी बनाओ। अभी तो हम घर वाले ही हैं और सारे बीमार हैं, तो अगर मेहमानों के लिए हम श्योर आप लोग करते होंगे, लेकिन घर वालों के लिए भी बहुत सारी बंदियाँ करती हुई हैं, लेकिन कई बहुत ज़्यादा मैं जानती हूँ नहीं भी करती, ठीक है। घर वालों के लिए भी खाना वैसे ही सजाया करो जैसे आप लोग मेहमानों के लिए सजाते हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। खाने का भी दिल करता है और देखने का भी दिल करता है, पिक्चर्स लेने का भी दिल करता है, और टेस्ट जैसा भी हो ना, अगर आपने अच्छा प्रेजेंट किया हुआ ना, तो देखने वाला वाह वाह करता है, शाबाशियाँ देता है। तो मुझे होता है, मुझे कभी कभी दौरा पड़ता है, मैं भी झूठ के बोलूँ, मैं भी रोज़ नहीं इस तरह सजाती, लेकिन कभी कभी दौरा पड़ता होता है तो मैं हस्बैंड के लिए ना, और आज मुझे सबको चेयरअप करना था, और चेयरअप करने के लिए ना मैंने सोचा कि यार घर वालों के लिए भी खाना सजाया जाए। तो मैंने प्लेटर निकाला, ठीक है। फिर मैंने लेटस ही लंबा लंबा लंबो वाला प्लेटर निकाल के, गोल वाले प्लेटर स्टेनलेस स्टील का निकाला, और उसके बाद फिर मैंने ये लंबो लेटस निकाली। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको इस तरह डेकोरेट करती हूँ, क्योंकि सब बीमार हैं, सबका मूड ऑफ है, मेरा खुद अपना ऑफ है, तीमारदारियाँ, मैं भी बची हुई हूँ, हल्का फुल्का मेरा रनी नोज़ है, लेकिन सबकी तीमारदारियाँ कर करके हम लाइक फेड अप। तो फिर मुझे हुआ कि मैंने कहा ये नो व्हाट, अपने आप के लिए भी खाने का दिल करता है बेसिकली। अगर आप वैसे उठा के मच्छी भी रख दो, सलाद काट के रख दो, चटनी बना के, ये वो खा तो सारे लेंगे, लेकिन जो इस तरह मज़ा आएगा ना देखने का, आंखों को भी सुरूर, दिल को भी सुरूर, और टेढ़ भी सुरूर है। तो एक 30 से 50 शिकार कर लो, ठीक है। और सजे हुआ खाना हो, मज़े का खाना हो, तो आप अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अम्मी अबू को, जो भी तुम लोगों ने मांगना उसी वक्त मांगो, उसी वक्त पेश हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। तो अगर मजाक के अलावा अगर तुम लोग बाहर के लोगों के लिए, मेहमानों के लिए भी खाना डेकोरेट करते हो, तो घर वालों के लिए भी करो, क्योंकि मूड अगर ऑफ भी होता है तो बंदे का ऑन हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने ये मछली जो है सारी फ्राई की है, और मैंने प्लेटर सजाया, और प्लेटर सजाने के बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कोई इसको टच करे या इसको खाए। देखो ज़रा मछली की लुक चेक करो यार, क्या लेविश किस्म की मछली बदली है, बादशाहों वाली मछली बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और जैसे देखने में लग रही है ना रैपचिक किस्म की मच्छी, ठीक है, ऐसे ये खाने में भी रैपचिक थी, और मतलब उंगलियाँ चटते रह गए। उन्होंने कहा सब अपनी उंगलियाँ भी दे रहे, मैं कहा नहीं नहीं तुम अपनियाँ ही चटो। तो इतनी मज़े की करारी, नमक में तुम लोग अपने हिसाब से डाल लेना, ठीक है। मुझे तो करारा करारा पसंद है, प्लस आजकल तो जो हालात चल रहे हैं तो उसमें कोई टेस्ट भी नहीं आ रहा किसी को, तो मैंने फिर नमक मिर्च करारा ही रखा कंपेयर टू नॉर्मल टेस्ट, ठीक है। अभी मैं खा चुकी हूँ, लेकिन ये एडिट करते हुए मैंने तुम लोगों को वीडियो देखते देखते मेरे मुंह में ना लैला मग रही है, कसम से पानी आ रहा है। तो बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची बनी थी, और फिश तुम लोग जो मर्जी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और बस इसको फिर एंड में तुम लोग यही है कि नान के साथ खाओ, या तुम लोग पीटा ब्रेड के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, या वैसे चिप्स बना खा लो, या वैसे ही खा लो। फिश तो किसी भी तरीके से, किसी भी माहौल में, किसी भी वेदर में अच्छी लगती है। और मैं तो शादियों पर जाती ही इसलिए हूँ कि उधर फ़िश होगी, अगर मेन्यू में फ़िश ना हो तो मेरा दिल ऐसे 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 हो रहा है। सो शादियों पर स्टार्टर में मेरा मेन मुद्दा यही होता है सारी फिश ਨੂੰ कलावा पावा और मेरे टेबल के उत्ते, मेरी प्लेट के उत्ते आ जाए। अच्छा जी, मछली तो बन गई, रेडी हो गई, फ्राई हो गई। फिर उसके बाद मुझे चुल आई, मैंने कहा यार ये हरा हरा बहुत लग रहा है ना, इसको ना कुछ और प्ले अराउंड किया जाए। ऑब्वियसली आई डू नॉट गो बाय द बुक्स, ठीक है, आई लव टू ब्रेक द रूल्स। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी आप लोग डेकोरेट करो, वो आप लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो जो सब्जियाँ डाल दो। प्याज मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, तो प्याज, लाल प्याज स्पेशली इस तरह फ्राई चीज़ों के साथ नीचे दबा हुआ हो, थोड़ा सा सॉफ्ट हो तो बड़ा टेस्टी लगता है। तो ऑप्शनल है ऑफकोर्स, क्यूकम्बर भी आप लोग डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, जो आप लोगों का दिल करे। तो मेरा दिल किया कि आज मैं लाल प्याज और ये लेटस का डेकोरेशन करूँ, ठीक है। तय लगा के कंबल दे तरह है उत्ते पा देवां प्लेटर के उत्ते। तो रेड अनियन मैंने फिर 2 लिए और उनको वॉश किया, और उनको फिर मैंने जी काट के, लच्छेदार काट के बारीक बारीक, तो मैंने ऊपर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, सॉसेस की बारी है। मुझे पहले मैंने सोचा कि मैं दही वाली, फिर मैंने कहा इधर ना हो सारे भलवैरी हो जाए, फिर मैंने वो क्या नाम है, नहीं दही वाली नहीं बनाई मैंने। फिर फिश के साथ मैं पता क्या करती हूँ, जो टेक वेज की सारी चिली सॉसेस होती है मैं उनको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, ठीक है। फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, वो फिर उनकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। लाइफ लॉन्ग हो जाती है, हाँ, लॉन्ग लाइफ हो जाती है। क्या मैं बोल गई, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। अभी ना मेरा दिमाग टुन्न हुआ है क्योंकि वायरस आया हुआ घर में, तो इग्नोर दैट, ठीक है। अभी तुम लोग मछली को एंजॉय करो और मेरे प्लेटर को एंजॉय करो, ठीक है। अब सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, हमने सॉस भी निकाल ली है, उसको मैंने डीफ्रोस्ट कर लिया था। बहुत मज़े की सॉस लगती है, और ये पास्ताज में जब तुम लोग डालोगे ना तो बेहतरीन होती है। जल्दी जल्दी में कोई मेहमान आता, चटनी नहीं बना सकता ना, दूध दही खत्म हुआ है, या मिंट नहीं है, या हरी मिर्च नहीं, धनिया नहीं, तो ये सॉसेज बहुत काम आती हैं, ठीक है। तो मेरे कहने पर ये लाजमी फ्रीज़ कर लेना,
और उसके बाद फिर सर्व करना, घर वालों को भी और बाहर वालों को भी, ठीक है। अच्छा जी, ये मछली हमने निकाल ली है, मछली सारी मैंने प्लेटर पे रेडी कर ली। और मेरा होता है कि मैं जब तक खाना रेडी ना करूँ ना, मैं होता है कि हस्बैंड भी ना देखे, कोई भी नहीं, सरप्राइज़ होना चाहिए। तो अभी मेरे इधर हस्बैंड को भूख लगी, मैंने कहा नहीं आप किचन में नहीं आ सकते, आना है तो आंखें बंद करके आना है। ऑब्वियसली अब बेचारे सारे बीमार, कहूँ कहते हैं हमें तो वैसे भी आंखों से नज़र नहीं आ रहा जो हालात चल रहे हैं। और ये देखो जी शाहकार, सबा जानी के हाथों का शाहकार, इतनी मज़े की लजीज़, मैं बार बार तारीफ़ कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन देखने में भी देखो यार क्या क्वालिटी की चीज़ लग रही है, कसम से। तुम लोग अपने लाजमी घरों में बनाओ। अच्छा मैंने नान वगैरह नहीं की है, मैंने कहा ऑब्वियसली तबीयत हैवी ना हो जाए, जिसने खाना ऐसे ही खा लो, ना हुआ तो फिर मैंने पीटा का एक पैकेट लाया हुआ था, ठीक है। तो वो मैंने गर्म किया और उसके साथ फिर सब ने, बच्चों ने भी खाया, हस्बैंड ने भी खाया। और जिसका दिल नहीं कर रहा था पीटा खाने का, उन्होंने लेटस के अंदर रैप करके प्याज रख के सॉस डाल के और उस तरह सैंडविच बना खाया। ट्रस्ट मी मैंने भी ऐसे खाया और बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही लजीज लगा, ठीक है। और उसके साथ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फिजी ड्रिंक पी लेना, उसके बाद कावा पी लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत मैदा हैवी हो जाता है इसके साथ, ठीक है। तो डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड लेट मी नो कि कैसी बनी। दुआओं में याद रखो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और उसके अलावा अपने आप को बचाओ, आजकल नित्य नए वायरस आए हुए हैं जिसकी कलावे में हम लोग भी आ चुके हैं। और अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, घर वालों को बचाओ, क्योंकि बहुत गंदे किस्म के, रखे हुए डेंजरस किस्म के वायरसेस आए हुए हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि ये जो मसाला बच गया है ना, इसको हम लोगों ने स्टोर कर लेना, क्योंकि ये सूखा सूखा है और ये आपका तकरीबन हफ्ते से 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते एयर टाइट जार में इसको संभाल के रख लेना। ये तुम लोग का इजीली बच जाएगा। मेरे पास नहीं था ये दही वाली डब्बी से, मेरे घर में रिसेंटली दावत हुई थी, सब डब्बा चोर आंटियाँ सब उठा के ले गई। मेरे पास ये दही वाली डब्बी बची थी, मैं क्या अच्छी पा लेना। तो जो भी तुम लोग के पास है अवेलेबल, एयर टाइट जार में डालो और ये तुम लोग का सेव रहेगा फॉर